बाबर आजम के साथ बहुत ज्यादती हुई है। बाबर आजम पर अब मजीद मुश्किल वक्त आने वाला है। बाबर आजम शायद अब वनडे टीम में भी जगह बरकरार न रख सके। ये तमाम तर वो खदशात हैं जो साबिक फास्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने जाहिर किए। बाबर के लिए क्या चॉइस है? वनडे में फ्लॉप हुआ तो फिर वो तो अपनी जगह रिटेन नहीं कर पाएगा। रेस्ट के नाम पे आपने उसको बाहर निकाला है। उठा के आपने मुल्तान से लाहौर फेंक दिया। ये तरीका नहीं है किसी को जलील करने का। ज्यादती की है बाबर के साथ और मुझे पता है किसने किया होगा। गलत तरीके से उसको बाहर निकाला है। तो आखिर जब इतनी जगह होता तो मैं तो वर्ल्ड कप के बाद ही बाबर के पीछे पड़ जाता। शुएब अख्तर का कहना है कि ऐसा नहीं है कि बाबर आजम की गलतियां नहीं है, लेकिन जिस तरह उनको टीम से इस वक्त निकाला गया है ये बहुत ही ज्यादती की गई है। किसी भी अपने स्टार प्लेयर के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। और इस वक्त पाकिस्तान में जो है मेहमान इंग्लिश टीम मौजूद है, मेहमान जर्नलिस्ट आए हुए हैं, वो भी सब देखकर हैरान है कि पाकिस्तान अपने स्टार के साथ कर क्या रहा है। शुएब अख्तर की तमाम तर बातें बिल्कुल वजह है, क्योंकि दौरान सीरीज तो इस तरह से किसी भी खिलाड़ी को निकालना जो है यकीनन बहुत बड़ी ज्यादती है। और बाबर आजम के स्ट्रेचर के खिलाड़ी के साथ ऐसा करना तो वाकई में ये एक बहुत ही कंसर्निंग साइन है। फखर जमान ने भी इस पर बात की थी कि जिस तरह हम बाबर आजम को ड्रॉप करने की बातें कर रहे हैं और जिस तरह उन्हें निकाला जा रहा है, ये टीम में एक मनफी पैगाम देगा। अब शुएब अख्तर ने जिस तरह की बातें की, उनका कहना है कि भाई जितनी सपोर्ट बाबर आजम को मिली थी इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम ने बहुत कुछ गलतियां की हैं। रमीज राजा के दौर में जिस तरह का उन्हें फ्री हैंड मिला था, तो बाबर आजम को पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहिए था और अब उनके लिए मुश्किलात के में इजाफा होता जाएगा। उनका कहना है कि अभी पाकिस्तान सिर्फ टेस्ट टीम से वो ड्रॉप हुए हैं। अब अगर ऑस्ट्रेलिया में उनसे रन नहीं हुए या वहां पर फ्लॉप हुए तो वहां पर भी उनकी जगह चली जाएगी। उनका यह भी कहना है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज आ रही है, यहाँ पर बाबर आजम को हो सकता है नंबर 3 की जगह नंबर 4 पर भी खिलाया जाए। अब जो है उनके लिए काफी मुश्किलात आएंगी आगे, उनको ऐसे चैलेंजेस में डाला जाएगा। उनके लिए इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाएगी कि अब वो जितना उनको ऊपर ले गए थे, चाहे उनके ग्रुपिंग की बातें हो या जैसा भी हो, अब उसको गिराने के लिए ना सबको मुख्तलिफ टैक्टिक्स अपनाई जाएंगी। तो अब देखते हुए बाबर आजम के साथ क्या होगा, किस तरह की बातें शुएब अख्तर जो है वो जाहिर कर रहे हैं, ये सामने आएंगी। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करें इनके, फिर उनकी एनओसी भी कैंसिल करें। शुएब अख्तर का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जो है टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। शाहीन ने कहा है कि भाई मेरी फिटनेस में वो बात नहीं है, और नसीम शाह से भी जब पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि मुझसे एक एक दिन में 30-30 ओवर नहीं होते। शुएब अख्तर ने बोला कि जो ट्रैक्स हैं यहाँ पर रोड्स पर बॉलिंग नहीं हो रही, जबकि वसीम अकरम, वकार, यूनुस, उन सब ने यहीं पर ही बॉलिंग करके दी है, आउट करके दिए। इवन ग्लेन मैकग्रा भी जब ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर पाकिस्तान खेलने के लिए आए तो 120 में उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन लंबे लंबे स्पेल किए, 25-25 ओवर एक एक दिन में की, और लेकिन विकेटें हासिल करके दी उन्होंने। इन खिलाड़ियों को जो ऐसा ट्रेन ही नहीं किया कि ये टेस्ट क्रिकेट खेल सके। ये बस 4 ओवर के बॉलर है, आते हैं T20 क्रिकेट में, वो 4 ओवर में जोर लगाते हैं और चले जाते हैं। इनके अंदर वो पेशेंस नहीं है, इनकी वो फिटनेस लेवल इनका वो नहीं है कि ये मुसलसल एक ही जगह पे बॉलिंग कर सके। शुएब अख्तर का कहना है कि अब अगर इन्होंने ये डिसाइड कर ही लिया है कि टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये खुद साइडलाइन हो गए, खुद इन्होंने जब बोर्ड को आगाह किया, तो अब इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी कमी होनी चाहिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनको नीचे लाया जाए। इसके अलावा लीग्स के जितने भी एनओसीज होते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए, और इवन उन्होंने कहा है कि PSL में भी 2 साल तक इनके ऊपर बिल्कुल बैन लगा दिया जाए। इनको किसी भी तरह की क्रिकेट खेलने की इजाफी जो है वो इजाजत नहीं दी जाए। सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलें, वनडे और T20 क्रिकेट, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते ना खेलें। पाकिस्तान के लिए जब ये मुंतखब हो गए पहले टेस्ट में, तो फिर इनको तीनों टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहिए था, और दौरान सीरीज इस तरह जो निकाला गया है इससे बहुत ही मनफी मैसेज गया है। अब ये किंग शिंग के चक्रों में से निकले, स्टार्ट परफॉर्म भी वैसा करो जैसे बाकी करते हैं। ये जो किंग शिंग का चक्कर है ना, अब इससे निकलो और आप रन्स करो। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे आपके लिए टीम में जगह नहीं बचेगी। पहले भी उन्होंने कहा कि मैं बोल चुका था कि अगर बाबर आजम की कप्तानी जाएगी तो उनके लिए टीम में रिटेन होना भी बड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई अब ये जितने भी किंग शिंग और PR एजेंसी ये वो यहाँ से सबसे निकलो, परफॉर्म करो टीम में, और परफॉर्म भी वैसा करो जैसा बाकी सब करते हैं। अगर आप अब 19-20 जरा से भी हुए तो आपको टीम में जगह नहीं मिलेगी। अब शुएब अख्तर की इन तमाम बातों से लग रहा है कि भाई बाबर आजम को अब हर तरफ से जो है एक तरह से स्क्वीज किया जाएगा, और अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनकी टीम से छुट्टी भी कर दी जाएगी। अब बाबर आजम को अपना तमाम तर फोकस जो है वो खेल पर लाना होगा, कप्तानी वगैरह छोड़े। हम भी बारहा अपने प्लेटफॉर्म से बार बार कह चुके हैं, साबिक क्रिकेटर्स 80% लोग यही कहते हैं कि बाबर आजम कप्तानी छोड़े, अपने खेल पर तवज्जो दे, क्योंकि विराट कोहली भी जब कैप्टनसी करते थे उनकी परफॉर्मेंस तो थी, लेकिन जिस तरह वो एक मंजे हुए खिलाड़ी बगैर कप्तानी के नजर आते हैं और जिस तरह उन्होंने मैचेस जिताए कैप्टनसी का प्रेशर लेते हुए, उस तरह के नतीजे नहीं आए थे। तो बाबर आजम भी कप्तानी छोड़े। यूनुस खान भी अभी रिसेंटली आपको याद होगा उन्होंने बोला था कि बाबर आजम कप्तानी वगैरह से निकले, मुल्क का सोचे और मुल्क के लिए परफॉर्म करें। उन्होंने भी कोहली की मिसाल दी थी। कोहली जब उससे रन्स नहीं हो रहे थे उसने कप्तानी से इस्तीफा दिया, अब खुद उसने जाके कहा। बाबर आजम को मुख्तलिफ लोग यही मशवरा दे रहे थे
कि बाबर आजम कप्तानी छोड़ दें, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी। 2023 के वर्ल्ड कप में नाकामी हुई, 2024 के वर्ल्ड कप में नाकामी हुई। शोएब अख्तर ने कहा कि अगर बाबर आजम, आकिब जावेद ने जो इस वक्त बाबर आजम के साथ किया है, शायद मैं भी वही करता। यही नहीं कि यही करता, बल्कि मैं वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही बाबर आजम के पीछे लग जाता और उसे उसी वक्त टीम से फारिग कर देता। लेकिन अब दौरान सीरीज जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया है, ये गलत है। शोएब अख्तर ने बाबर आजम को यह भी मशवरा दिया है कि अपने आगे पीछे जो है ये चाचे मामे ताए और ये अब्बा शब्बा, इन सबको निकालो और ऐसे मुखलिस लोग रखो जो आपको प्रॉपर एडवाइस करें, अच्छे मशवरे दें और अच्छे फैसले करने के लिए आप भी मोटिवेट रहें। शोएब अख्तर का कहना है कि बाबर आजम ने जितनी तमाम फैसले किए हैं पिछले दिनों में, और जिस तरह हर कोई आके आगे पीछे उनके एडवाइस मिलता है, उनकी कप्तानी के दौर में जिस तरह उनके आगे पीछे हो रहे थे लोग, अब वो आगे पीछे नहीं होंगे और उनके लिए मुश्किलें बहुत हैं। अब इतना आसान नहीं होगा मामला। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।